कैसे हो सब के सब। और तुम्हारे लिए भाई हम फिर से एक नई चीज़ लेकर आ गए हैं और जो तुम्हें दिख ही रही होगी सामने, ठीक है। ये है भाई डॉट गार्ड लॉन्चर, इससे मिलो। तो भाई पीछे हमने एक डॉट गार्ड करके एक वो नगेट पैकेज जो है वो लॉन्च किया था, जो भाई तुम्हारे डॉट नेट एप्लीकेशंस पैनल्स को है ना, मतलब बचाता था भाई टेम्परिंग से, रिवर्स इंजीनियरिंग से। और मतलब समझ रहे हो ना, अलग अलग ये हैकर वैकर होते हैं जो भाई डीबग कर लेते हैं, तो उनसे। तो भाई वो तो थी अपने नगेट पैकेज, ठीक है। और उसको इंस्टॉल करना भी था और उसको सेटअप भी करना होता था, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता था। तो हमने भाई उसको तब्दील कर दिया है दोस्तों, किसमें, एक पूरी एप्लीकेशन में जिसका नाम है डॉट गार्ड लॉन्चर। और जो तुम्हें सामने दिख ही रही होगी, इसका इंटरफेस कैसा सा है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई कैसे कैसे क्या कुछ मतलब सेटअप करना है। तो देखो भाई, तो सबसे पहले दोस्तों तुम्हें मिलेगा क्या, तुम्हें मिलेगा ये डॉट गार्ड इंस्टॉलर करके, ठीक है। ये सेटअप है दोस्तों, इसको खोल लेना है। इसको खोलोगे तो यहाँ पर यस वस कर लेना और यहाँ से तुम्हें इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। डॉट गार्ड को यहाँ पर नेक्स्ट वेक्स्ट करोगे, इंस्टॉल कर लोगे यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है। ठीक है, ओके, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। और इंस्टॉल होने के बाद तुम्हारा कुछ ऐसे से दिखेगा, ये रहा, ये अपना डॉट गार्ड है, ठीक है। इसको बस भाई ओपन कर लेना है और तुम्हारा ये ओपन हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, अब इसको थोड़ा देखते हैं भाई क्या कुछ है। तो यहाँ पर तुम्हें नीचे भाई कुछ बटन्स दिख रहे होंगे, तो एक एक करके मैं ये भी दिखा देता हूँ। अबाउट का तो तुम्हें बताइए भाई इसके बारे में डॉट गार्ड क्या है। और यहाँ पर है भाई अपडेटर, ठीक है। अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये भाई अपडेट के लिए चेक करेगा। और यहाँ पर देख सकते हो एक अपडेट जो है वो आया हुआ है, ये बस टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तुम्हें मिलेगा नहीं, लेकिन जब भी अपडेट आएगा वो यहाँ पर आएगा और तुम कर सकते हो, ठीक है। इसको इजीली अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर है चेंज लॉग कि भाई अपडेट में क्या क्या मतलब कुछ कुछ चेंज किया गया वो है। और साथ में जो तुम्हारी एप्लीकेशन होगी उसको तुम यहाँ पर डायग्नोस भी कर सकते हो। क्या चीज़ होती है ये मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक है सेटिंग्स, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर तुम आ जाओगे कुछ इस तरह, यहाँ पर लॉन्च प्रोटेक्शन पैनल, इस पर क्लिक कर देना और तुम्हारे सामने भाई प्रोटेक्शन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह। यहाँ पर तुम राइट साइड में यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग प्रोटेक्शन है, ऑब्फुस्केशन, स्ट्रिंग इंक्रिप्शन, एंटी डीबगिंग, एंटी टेम्पर, मेमोरी प्रोटेक्शन और प्रोसेस मॉनिटरिंग, ठीक है। जो भी प्रोटेक्शन तुम्हें चाहिए वो यहाँ से तुम टिक अनटिक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे को तो सब की सब चाहिए ना, तो मैंने सब कर रखी है। और यहाँ पर लेफ्ट में तुम देख सकते हो सेलेक्ट EXE, यहाँ पर क्लिक करने से भाई तुम्हारा कुछ ऐसे ओपन होगा। और यहाँ पर तुम्हें मतलब जो भी EXE है, जो भी तुम्हारी EXE होगी उसको मतलब सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं पहले तो मैं दिखा देता हूँ क्या है मेरी EXE। तो मान लो ये है एक EXE, पहले मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। मान लो ये कुछ नहीं है, नॉर्मल सा फॉर्म है, ठीक है, डॉट नेट में जो बनाया गया है। तुम्हारा जो पैनल होगा, ठीक है, तो देख सकते हो। और हम इसी EXE को है वो करेंगे प्रोटेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं भाई कैसे क्या कर पाते हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट EXE करना है और यहाँ से उसको चूज भी कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ जहाँ पर मेरी ये EXE पड़ी थी, तो यहाँ पर ये रही। और इसको यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो सिलेक्टेड भाई फॉर्म्स ऐप नेट लेटेस्ट, जो हमारी EXE का नाम है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पर प्रोटेक्शन सेट करने के बाद तुम्हें भाई इस बटन पर क्लिक करना होगा जो कि है बाइंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखो ये भाई थोड़ा बहुत वो करेगा, कितना 2-3 सेकंड ही लेगा। और उसके बाद ये देखो भाई तुम्हारी जो EXE है उसको इसने प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है भाई, बहुत जल्दी किया है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो ये कुछ बता रहा है क्या क्या किया। और यहाँ पर अगर तुम यस करोगे तो वो तुम्हारी EXE ओपन हो जाएगी, और नो करोगे तो वो EXE ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक बारी करके भी दिखाई देता हूँ, लेकिन वो बात की बात है, ठीक है। तो उससे पहले तुम्हें भाई कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होगी दोस्तों। अब बारी है सेटिंग्स की। तो यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करोगे ना, तो तुम्हारे सामने ये सेटिंग्स वाला पूरा खुल गया है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या क्या सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डार्क थीम तो अभी काम नहीं कर रहा, तो तुम इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इन सबको ही सिलेक्ट कर लेना, जैसे मैंने टिक कर रखे हैं एनेबल ऑटो अपडेट्स, ऑटो इंस्टॉल अपडेट्स, ठीक है। और यहाँ पर स्कैन फ्रीक्वेंसी, इसको चेंज करके तुम्हें मतलब 3 सेकंड से मतलब 2 या 3 सेकंड रख सकते हो, ताकि भाई अपना जो ये है, जो अपना डॉट गार्ड है वो फटाफट अपनी एप्लीकेशन को मतलब स्कैन करते रहे, कोई भी थ्रेट के लिए, कोई भी मतलब समझ रहे हो ना, इश्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, और यहाँ पर लैंग्वेज है जो तुम यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ है नोटिफिकेशन दोस्तों। यहाँ पर भाई तुम्हें इनको टिक कर लेना है, शो नोटिफिकेशंस, साउंड अलर्ट्स, ठीक है। इनको टिक करने के बाद यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा डिस्कॉर्ड वेब हुक्स। तो यहाँ पर भाई तुम डिस्कॉर्ड का वेब हुक सेटअप कर सकते हो, जिससे भाई कोई भी तुम्हारी एप्लीकेशन के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसकी सारी रिपोर्ट तुम्हारे डिस्कॉर्ड पे आ जाएगी। कैसे करना है, तुम्हें बस इस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको एनेबल कर देना है। और यहाँ पर तुम्हारा जो वेब हुक URL है उसको यहाँ पर मतलब भर देना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें करके भी दिखा देता हूँ। और हाउ टू गेट URL अगर तुम्हें नहीं पता तो यहाँ से तुम देख सकते हो, वरना देखो भाई कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तुम्हें डिस्कॉर्ड में आ जाना है, और डिस्कॉर्ड में आने के बाद तुम यहाँ पर देखो कोई भी चैनल बना लो अपने सर्वर में, ठीक है। जैसे मैंने बना रखा है डॉट गार्ड लॉग्स। उसके बाद उस पर अगर तुम ऐसे होवर करोगे तो सामने सेटिंग्स वाला बटन है ना, एडिट चैनल, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो इस साइड पैनल में
इंटीग्रेशंस, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर तुम देख सकते हो वेब हुक्स 0। तो यहाँ पर हमें भाई एक वेब हुक बना लेना है। तो ये मैं ऐसे बनाऊंगा और यहाँ पर देखो इसने खुद ने एक वेब हुक बना दिया और इसका नाम है कैप्टन हुक। और हम इसका नाम चेंज करके क्या रखें, इसका नाम रख देते हैं डॉट गार्ड रिपोर्टर, ठीक है, कुछ इस तरह हमने ये रख दिया। और यहाँ पर इसके चेंजेस भी सेव कर लेने हैं। ये सेव होते ही यहाँ पर तुम्हें कॉपी वेब हुक यूआरएल दोस्तों इस वाले बटन पर क्लिक करना है और बस तुम्हारी जो यूआरएल है वो यहाँ पर हो चुकी है कॉपी। अब मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। वापस हम डॉट गार्ड में आते हैं, ठीक है, जैसे हमने ओपन कर रखा। और यहाँ पर तुम्हें डिस्कॉर्ड वेब हुक को यहाँ पर डाल देना है कुछ इस तरह। और यहाँ पर वेब हुक का नेम है जो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो कुछ वो है नहीं, डॉट गार्ड सिक्योरिटी। और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन ऑप्शन सारे ऑन कर लेना। और साथ में दोस्तों नोटिफिकेशन कूल डाउन जो तुम्हें दिख रहा है 30 सेकेंड्स, इसको 5 सेकेंड्स कर लेना, ठीक है, इतना ही रखना। और मैं टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ। इस बटन से तुम टेस्ट कर सकते हो कि तुम्हारा वेब हुक भाई जुड़ रहा है या नहीं। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर वेब हुक टेस्ट सक्सेसफुल। और अगर मैं अब डिस्कॉर्ड में जाके देखूंगा तो ये देखो दोस्तों यहाँ पर अपने पास मैसेज आ चुका है। ये सिर्फ एक टेस्ट मैसेज है, इसका मतलब अपना वेब हुक जुड़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर लूँगा और ये सेव भी हो गया। और यहाँ से अप्लाई कर देना और यहाँ पर सेव कर देना, ठीक है, हो गया। अगली चीज़ है भाई प्रोटेक्शन ऑप्शंस। तो प्रोटेक्शन तुम यहाँ से भी भाई ऑन या ऑफ कर सकते हो और वो हम वहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मत छेड़ना। यहाँ पर एडवांस है, ये भी तुम्हारे कोई काम की खास चीज़ है नहीं। यहाँ से भाई बस लॉग्स, एरर लॉग्स वगैरह मिलते हैं। और ये ट्रस्टेड बात, ये भी कोई खास चीज़ है नहीं, ठीक है। अब हम सेटिंग्स को क्लोज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर किया। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पर गार्डियन, जो गार्डियन करके अगर इस पर तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम स्टार्ट मॉनिटरिंग जो इस पर क्लिक करोगे ना, तो ये भाई मतलब स्कैन करना शुरू कर देगा भाई, कोई प्रोसेस है वगैरह वगैरह। तो इसको तुम ऑफ ही रखना, ये बस मैनुअल सर्चिंग के लिए है। बस तुम चाहो तो देख सकते हो भाई कोई ऐसी कुछ कमी है तुम्हारी सिस्टम में तो उसके लिए ये, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों किसकी, जो हमने अपनी एप्लीकेशन को वो किया था प्रोटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ फॉर्म एप्स नेट लेटेस्ट, ये मेरी एक सी थी ना, ये थी। लेकिन अब भाई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर DLL वगैरह यहाँ पर कुछ ऐड हो चुकी हैं। तो अब देखो भाई, अगर तुम इसको नॉर्मल वाली को खोलोगे ना तो ये नॉर्मल ही खुलेगी, ठीक है। इसमें कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं, ठीक है। तुम देख सकते हो ये अपने आप खुल गई और बस उसमें कुछ प्रोटेक्शन है ही नहीं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ मिलेगी, जो भी तुम्हारी EXE होगी उसका नाम होगा और आगे उसका लिखा होगा प्रोटेक्टेड, ठीक है। इस वाली चीज़ को छेड़ना है। अगर तुम इस वाली को ओपन करोगे तो ये देखो क्या होता है। जैसे मैंने ओपन किया, ये देखो यहाँ पर अपना डॉट गार्ड पहले ओपन हुआ है और ये रन टाइम पूरा स्कैन करेगा क्या कुछ है और उसके बाद ही अपनी एप्लीकेशन को ऑन करेगा और ये अपने आप छुप भी जाएगा, ठीक है। ये छुप जाना चाहिए अभी। और ये देखो दोस्तों यहाँ पर ये मिनिमाइज हो चुका है, ये यहाँ पर, और ये नीचे वो करते रहेगा, ठीक है, स्कैन वगैन करते रहेगा। तो अब देखो दोस्तों, जैसे मैंने ओपन कर रखा है, अब इसमें भाई सिक्योरिटी लग रखी है, तुम समझ रहे हो, प्रोटेक्शन मोड ऑन है। तो मैं कुछ करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं जैसे ही चिट इंजन यहाँ पर ऑन करूंगा, जैसे चिट इंजन है इसको मैंने ऑन कर दिया एंड यहाँ पर ये देखो दोस्तों भयंकर एरर आ रहे हैं। और अबे भाई रुक जा, हाँ ये देखो पूरा डॉट गार्ड ही मतलब क्लोज हो चुका है और तुम्हारी एप्लीकेशन जो भी तुम्हारा पैनल है वो भी क्लोज हो चुका है। और यहाँ पर अगर मैं जाकर देखूंगा कहाँ, ये देखो जो अपना डिस्कॉर्ड वेब हुक था ना, जिसमें इसमें भाई फटाफट इसने मैसेज भी मतलब भेज डाले कि क्या क्या सस्पिशियस प्रोसेस है और यहाँ पर क्या डिटेक्ट किया इसने, मल्टीपल टेम्परेट एप्स और सस्पिशियस एनालिसिस टूल डिटेक्टेड, सस्पिशियस एनालिसिस, मतलब देख रहे हो दोस्तों जो भी कमी होगी। यहाँ पर देखो चिट इंजन को डिटेक्ट कर लिया इसने, यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, प्रॉपर। तो यहाँ से तुम देख सकते हो और ये देखो अपने आप क्लोज भी हो गया। तो ये भाई काफ़ी तगड़ी सिक्योरिटी वाली चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं नहीं बोलूँगा कि ये पूरी तरह सिक्योर है, तो तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा अलग अलग चीज़ें, इसमें DLL इंजेक्ट करके देखना, ठीक है। तो बताना भाई क्या कुछ है कमी, क्योंकि मैं सारा कुछ टेस्ट नहीं कर पाऊंगा अभी। तो यहाँ पर मैंने बस चिट इंजन ओपन करके दिखाया है तुम्हें, कोई कमी हो तो देख लेना। अब आते हैं यहाँ पर वापस दोस्तों, ठीक है। ये अपनी एप्लीकेशन थी जो हमने खोल के दिखाई। अब मैं इसको वापस ओपन करने की कोशिश करूँगा और हर बार भाई कोई भी बंदा अगर इसको ओपन करेगा तो पहले ये टेस्ट करेगा और बाद में भाई बैकग्राउंड में भी मतलब स्कैन करते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी ये देखो ये अगेन खुल चुका है, ठीक है, देख सकते हो मॉनिटरिंग, यहाँ पर ये देखो खुद चला गया। अब देखो दोस्तों इसमें भाई बहुत तगड़ी चीज़ें हैं। तो ये है अपना जो कर रहा है ना इसको ये, और यहाँ पर देखो लिख रखा है भाई कैन नॉट बी क्लोज्ड, यहाँ पर लिख के आया था। तो ये देखो अगर मैं इसको क्लोज करने की कोशिश करूँगा तो ये क्लोज होएगा ही नहीं, ठीक है, ये होगा ही नहीं। ये देखो इसको मतलब इस सिक्योरिटी को कोई हिला ही नहीं सकता भाई। ये देखो प्रोटेक्शन कैन नॉट बी डिसेबल्ड, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कैन नॉट बी डिसेबल्ड। ये मिनिमाइज वाला बटन है, वापस मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। और ये भाई नीचे मतलब करते रहेगा स्कैन। तो मान लो अब मैं इसको थोड़ा और करके देखता हूँ, इसको काटने की कोशिश करता हूँ। टास्क मैनेजर में अगर मैं जाता हूँ और यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर मेरे को दिखना चाहिए कहाँ है, तो ये देखो डॉट गार्ड इंजन जो लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो क्या होगा दोस्तों, अगर मैं इसको एंड टास्क कर दूं तो क्या होगा। तो इसको जैसे ही मैं इधर से एंड टास्क करूंगा तो ये देखो पूरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हो।
पूरी अपनी एप्लीकेशन भी क्लोज हो गई। मतलब इसको बाईपास करना भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है, इसको कुछ कर ही नहीं पाएगा कोई। तो भाई ये भी एक बहुत तगड़ी सी चीज़ है। और जो भी सिक्योरिटीज़ वगैरह तुम्हें चाहिए मैंने बताया, तुम्हें वहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। और अगर तुम्हारे सिस्टम में कोई भी कमी हुई ना तो ये चलेगा ही नहीं। तो थोड़ा देखना भाई तुम्हारे कोई इश्यू ना हो जिससे भाई कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो अलग अलग सेटिंग्स है, उनको चला के देख लेना, ठीक है, तो जिससे तुम्हें पता लगा रहेगा, ठीक है। तो मैं एक बार वापस ओपन करके दिखाता हूँ इसको, एंड इसको हटावा, ये यहाँ से जो भी सिक्योरिटी वगैरह है वो यहाँ पर ऑन ऑफ कर लेना। और ऐसे तुम भाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मैसेज आया शायद, हाँ ये ओके, अपडेट अवेलेबल। यहाँ पर भाई अपडेट वाले मैसेज भी आएंगे। अगर अपडेट जैसे भी आएगा ना तो तुम्हें यहाँ पर वेब बुक में दिख जाएगा सब, ठीक है। तो ये था, और यहाँ पर तुम कर सकते हो भाई प्रोटेक्ट, एक बार ट्राई करो, ठीक है, और देखो भाई काम करता है या नहीं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ का और ख्याल रखना दोस्तों, यहाँ पर अगर तुम्हें इस वाली EXE को नहीं देना है भाई बंदों को, ठीक है, इस वाली EXE को मत देना, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन नहीं है भाई कोई भी, ठीक है, इसमें कोई भी प्रोटेक्शन है ही नहीं। तो ये इस वाली EXE को गलती से भी मत देना, इसको डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है। मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। ये देखो, हमें काम है भाई अपनी इस EXE से जो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, एकदम प्रोटेक्शन के अंडर है, और यही काम करेगी। और हाँ बस इसको थोड़ा ट्राई वराई करके देख लेना। और एक चीज़ और भी देखना, अगर मान लो बंदों के PC में डॉट गार्ड नहीं हुआ तो क्या होगा, तो शायद उसके लिए भी भाई काम करना चाहिए। एक बार मैं अनइंस्टॉल और करके देख लेता हूँ क्या कुछ होता है। तो मैं यहाँ से कहाँ हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन, जहाँ पर ये अपना इंस्टॉल हो रखी है अपनी जो भी डॉट गार्ड वाली एप्लीकेशन है, और यहाँ से मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूँगा कुछ ऐसे। तो ये फट से यहाँ पर भाई ये लो अनइंस्टॉल इसने मस्त कर दिया है, और डॉट गार्ड इंजन इसको छोड़ दिया है भाई इसने। तो इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ और थोड़ा देखते हैं अगर मैं इसको पूरा डिलीट कर दूँ क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको डिलीट कर दिया, हाँ भाई कर दे। चलो, हमने जैसे डॉट गार्ड को यहाँ पर अपने सिस्टम से पूरी तरह हटा दिया है। तो क्योंकि भाई तुम बंदों को भेजोगे EXE तुम्हारा पैनल, तो उनके पास डॉट गार्ड होगा नहीं। अब हम अपनी एप्लीकेशन को ऑन करके देखते हैं क्या ये चलेगी। तो दोस्तों ये चल रही है, यहाँ पर तुम देख सकते हो भाई, मेरे केस में तो ये चली, ठीक है, तुम्हारे में ना चले थोड़े टेस्ट करना 2 PCs में, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर फुल मतलब स्कैन फुल करेगा, और तुम्हारे मस्त स्कैन करने के बाद अपनी जो भी पैनल होगा, जो भी तुम्हारा फॉर्म होगा उसको ओपन कर देगा। और ध्यान रखना दोस्तों, ये सिर्फ भाई डॉट गार्ड जो है ये .NET के लिए ही है, जैसे इसका नाम भी तुम्हें दिख रहा होगा डॉट गार्ड, तो .NET एप्लीकेशन के लिए है, बाकी में काम नहीं करेगा। तो बस भाई यही बताना था, और इसको थोड़ा ट्राई करो और भाई हमें बताओ भाई डिस्कॉर्ड सर्वर में, ठीक है। तो बस भाई करो भाई कोडिंग, और भाई खुश रहो, और भाई बस खुशी बांटो एंड देखो भाई, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।